मोदी ने राज्यसभा से खिताब करते हुए कहा कि दफा 370 की मनसूखी में राज्यसभा के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून सबसे पहले ऐवान बाला में ही पेश किया गया था। भारत 1964 में जो वादे किए गए थे कि 1 साल के भीतर भीतर इस काम को कर दिया जाएगा, जो नहीं हो पाया था वो धारा 370 और 35A इसी सदन और देश को दिशा देने का काम इस सदन ने पहले किया, बाद में लोकसभा ने किया है। और इसलिए ये सदन अपने आप में देश की एकता अखंडता के लिए इतने महत्वपूर्ण निर्णय के अंदर इतनी जो भूमिका अदा की है वो अपने आप में, और ये भी एक विशेषता है इस सदन इस बात के लिए, जिस बात को भी याद करेगा कि संविधान के अंदर धारा 370 आई, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले मिस्टर एन गोपालास्वामी, वो इस सदन के पहले नेता थे, फर्स्ट लीडर थे वो, तो उन्होंने इसको रखा था और इसी सदन ने उसको निकालने का काम भी बड़े गौरव के साथ करके वो एक घटना अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन यहीं पर हुआ है। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के पहले रोज आज ऑपोजिशन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, ऑपोजिशन अरकान ने फारूक अब्दुल्ला की रिहाई का मुतालबा किया। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के रुकन सौगत राय ने ये मौजू उठाया, फिर डीएमके के अरकान ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और दीगर अरकान पार्लियामेंट को कश्मीर जाने से रोक दिया गया, जबकि यूरोप से निजी वफ्द को श्रीनगर का दौरा कराया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को पार्लियामेंट में लाया जाए, यह उनका आईनी हक है। हमारा गृह मंत्री इस सदन में हमें आश्वासन दिया था, वजह यह है कि हमारे गृह मंत्री इस सदन में आश्वासन दिया था, वो भी 5 तारीख को, कि फारूक अब्दुल्ला साहब को हिरासत में नहीं लिया गया, उसका सेहत थोड़ा खराब है। लेकिन आज 108 दिन बीत रहे हैं, अभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब हिरासत में है। ये क्या जुल्म हो रहे हैं, ये क्या अन्याय हो रहा है। दूसरे बात हम चाहते हैं कि सदन में जब सदन शुरू हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ लाया जाए, चिदम्बरम साहब को लाया जाए, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये उनका अधिकार है। सर यूरोप से मादी शर्मा की दौलत आप एमपी को यहाँ किराए में लाते हैं, ये सर एक किराए के टट्टू को लाते हैं श्रीनगर ले जाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हालात वहां सामान्य है। मैं 70 पार्टी के एमपी से पूछता है कि आप लोग का ये अपमान नहीं है क्या? सर जम्मू कश्मीर को खुला दिया जाए, वजह क्या है फारूक अब्दुल्ला साहब को इतने दिन तक हिरासत में रखने के लिए? आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आंतरिक मामला, लेकिन आपने खुद इनको अंतर्जातिक मामला बना दिया। हम नहीं, आपने किया। ये इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल खुद आपने बनाया। इस बीच कश्मीर के हालात को लेकर पीडीपी के राज्यसभा अरकान पार्लियामान नजीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया। बैनर्स पर दर्ज कई मुतालबात को लेकर दोनों अरकान ने एहतजाज किया। इस मौके पर फयाज मीर का कहना था कि गुज़िश्ता 3 महीने से कश्मीर की आवाज बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वो अपने जमहूरी हकूक की बाजियाबी के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। तो हमारा जारी रहेगा। हमारा कश्मीर पिछले 3.5 महीने से, अब ये है कि आपको लग रहा है, पहले कहा जा रहा था कि ये पथराव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन खामोश है। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हमारी आवाज़ जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद बंद की गई, उस आवाज़ को आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारा एक हक है, यहाँ पे जमहूरी हक है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे, कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसको बहाल। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इंतजामिया पाबंद हद है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने गांदरबल जिले के मनीगाम में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। एलजी ने कहा कि तमाम प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा और वजीर आजम के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी नाफिज किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 1145 उम्मीदवारों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की और आज उनकी पासिंग आउट परेड मुनक़िद हुई। एलजी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर जवानों को हलफ दिलाया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह के अलावा कमांडर 15 कोर और दीगर आला अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। जीसी मुर्मू ने मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयों और अमन ज़ब्त की बरकरारी में पुलिस के रोल की सताइश की। एलजी ने कहा कि महकमे में अनकरीब 40,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। इस तकरीब में तरबियत के दौरान अच्छा मुजाहरा करने वाले जवानों और पुलिस एहलकारों को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर जवानों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा भी किया। तरबियत मुकम्मल करने वाले जवानों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। एक ही मकसद है, राज्य का सलामती, यहाँ का तरक्की, यहाँ का प्रगति, यहाँ लोगों को रोजगार मिले, यहाँ अमन से लोग रहे, ये यही एक मकसद है। हम इसी दिशा में इस राज्य में अभी जितना प्रोजेक्ट है, जितना जिनको बोलते हैं लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट है, इनको हाथ ऊपर लिया हुआ है। तो जल्द से जल्द इन सारे का काम पूरा करना है। प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट पैकेज भी इनको भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि यहाँ सारे जो प्रोजेक्ट्स है खूब जल्दी से यहाँ इम्प्लीमेंट हो। अभी चंद समय में हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। कम से कम 30-40 हजार बच्चों का भर्ती करने का हम लोग ने भी एक कदम उठा रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं इस राज्य में इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले और यहाँ खूब तरक्की हो। इसीलिए भी हम बहुत कुछ दिनों में एक कार्यक्रम बनाने वाले हैं। इन्वेस्टर सबमिट करने के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। लोग यहाँ एक प्रकार का सामान्य जनजीवन बाहर हो, इसीलिए भी हम पहले भी बोल चुके हैं, हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। बहुत मतलब अरसे से हम वेट कर रहे थे कि कब होगी। इंशाल्लाह आज मौका मिला है तो आज हमने अपना जो बेस्ट था वो दिया है। बहुत अच्छा लगा बेल्ट फोर्स में आना, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे, मेरे दादू जो थे वो भी आर्मी में थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा बेल्ट फोर्स में आना और यहाँ पर एक मौका मिलता है जिससे हम क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों के विचारों को सुनते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर तालमेल के साथ उठना बैठना सीखते हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लगभग आज 18 महीने के बाद हमारे पासिंग आउट हुई। काफ़ी ड्यूटीज़ हमने पहले भी मतलब ट्रेनिंग के दौरान हमने काफ़ी ड्यूटीज़ अंजाम दी, जैसे हिल काउंसिल इलेक्शन हो गया लद्दाख में, फिर करगिल में। उसके बाद हमने पार्लियामेंट इलेक्शन करवाए डोडा में। बाकी बहुत सारी ड्यूटीज़ की हमने, लैंड ऑर्डर ड्यूटीज़ की, स्पेशल ड्यूटीज़ की हमने। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज पासिंग आउट की है। तो अब आगे हमारा मतलब जो भी आगे महकमे के लिए अच्छा रहेगा तो हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे। जो भी मतलब महकमा हमें बोलेगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। कौम की खिदमत के लिए हमेशा। सरकार ने जम्मू में कई सियासतदानों से सरकारी रिहायशगाह छोड़ने के लिए कहा है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने अभी तक चंद ऐसी कोठियों को खाली करा दिया है। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सरकार यहां के सियासतदानों से सरकारी कोठियां खाली करने को कह रही है तो फिर बीजेपी से वाबस्ता लीडरान से भी सरकारी कोठियां वापस ली जानी चाहिए। जम्मू में आज पैंथर्स पार्टी ने सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि बाकी लीडरान के साथ साथ बीजेपी लीडरान से भी जल्द सरकारी कोठियां खाली करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्या इस रियासत में दो कानून हैं, एक बीजेपी के लिए, दूसरा दूसरों के लिए? बाकी तो सबने खाली कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी वाले जो हैं मिनिस्ट्रियल बंगलोज ऑक्यूपाई किए हुए हैं उन्होंने। आज की तारीख में वो आम नागरिक हैं, लेकिन मिनिस्ट्रियल बंगलोज जो हैं और किराया भी नहीं दिया ऊपर से। एक तो फौरन उनसे खाली करवाए जाएं और दूसरा जो है वो इलीगल एनक्रोचर्स हैं इस वक्त, क्या उनको पुलिस लगा के आप बाहर निकालेंगे? नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान तो उन्होंने ही किए थे। जिला अनंतनाग में ईडी ने हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों की जायदादें कुर्क कर ली है। लिवर पहलगाम में ईडी ने कार्रवाई अंजाम देते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के खुद साख्ता कमांडर गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान और एक मिलिटेंट जफरुल्लाह खान की जायदादें कुर्क कर ली हैं। दोनों मिलिटेंटों के आबाई मकामात पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई।
सराय के मुताबिक दोनों मिलिटेंट कई वारदातों में मतलूब हैं और दोनों पर दहशतगर्दी के लिए फंड हासिल करने का इल्जाम है। बताया जा रहा है कि आमिर खान और जफरुल्लाह खान फिलहाल पाकिस्तान में हैं। याद रहे कि NIA ने भी इस ज़िम्न में एक केस दर्ज किया था। इसी दौरान आमिर खान के घर वालों ने दावा किया है कि ED की जानिब से कुर्क की गई जमीन उनकी आबाई जायदाद है। हालिया मिलिटेंटों के हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में जिला शोपियां के मुख्तलिफ देहात का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई की जा रही है। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिला शोपियां के तरंज और उसके मुल्हक्का देहात का मुहासरा किया और बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों की तलाशी अमल में लाई गई। फौज और CRPF के अलावा पुलिस की जानिब से भी मुहासरे के दौरान मेवा बागात और रिहायशी बस्ती में तलाशी कार्रवाई की गई। श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में हालात मामूल पर आ गए हैं। शहर में बाजार खुल गए हैं और सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त भी देखी जा रही है। हालांकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है, लेकिन चंद दिनों से लाल चौक और आसपास के इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नक्ल हमल जारी है। कहीं पर भी ट्रैफिक पर तहदीदात आयद नहीं है और लोगों को बाजार में खरीदारी करते हुए देखा गया। पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल है, ताहम प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विस अभी भी मुअत्तल है। संडे मार्केट जहां पर गुज़िश्ता 3 महीनों से काफी गहमा गहमी थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रीनगर के बाजारों में 3 महीनों के बाद रौनकें तो लौट गई, लेकिन यहाँ संडे मार्केट में सन्नाटा पिसरा हुआ है। जब श्रीनगर में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहते थे, तब इस मार्केट के खुलने को और यहाँ पे खरीदारों की भीड़ को मामूलात की तरफ ज़िंदगी के लौटने की अलामत के तौर पे पेश किया जाता था, यानी नॉर्मलसी की अलामत के तौर पे पेश किया जाता था। क्योंकि अब बाज़ार खुल गए हैं तो यहाँ पे सन्नाटा पिसरा हुआ है और ज़राए के मुताबिक इन लोगों से कहा गया है कि वो अब अपनी सरगर्मियाँ इतवार तक ही महदूद रख सकते हैं। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कुछ दिनों से जिला अनंतनाग में कारोबारी सरगर्मियां दोबारा पटरी पर लौटने के बाद आज कस्बा अनंतनाग में अचानक दुकानें बंद हो गई और कारोबारी इदारों में भी सरगर्मियां फिर एक बार मुअत्तल हो गई। इस दौरान मामूल की जिंदगी आज दिन भर मुतासिर रही, ताहम कस्बे के बैरूनी इलाकों में मामूल की जिंदगी बहाल रही। सड़कों पर अगरचे ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी कुछ हद तक मुतासिर हो गई, ताहम दोपहर के बाद निजी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में इजाफा देखने को मिला। उधर इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि अमन कानून के हवाले से अफवाहों पर ध्यान न दें। इंतजामिया के मुताबिक जिले में हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं और अमन व अमान में किसी भी किस्म की रखना डालने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हालिया बर्फबारी के बाद हॉर्टिकल्चर शोबे को शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ा है, जिसके बाद मेवा काश्तकार सदमे से दो चार हो गए हैं। इस दौरान मुतासरीन सरकार से लगातार इमदाद की अपील कर रहे हैं। अनंतनाग के पांसद काजीगुंड में भी मेवा बागात को हालिया बेवक्त बर्फबारी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कश्मीर बिलखुसूस वादी कशीर मज फ्रूट इंडस्ट्री यथ पर युक इकनामिक सोर इकतसादियात दड़ित ओस और यथ गो डैमेज तुम वुचान 60 to 90% डैमेज गो। तुम वुचान ओर फ्रूट ओर मेव कुलन पे और सड़ो बागन मज और मरकजी सरकार या गवर्नर इंतजामिया तुहद वसादत अपील करान अगर तुम यसान कि यह कौम हसा गोस बे जिंद रोजुन नत बन सोय हालत यस हरियाणा मज गई, गुजरात मज गई, पंजाब मज गई और किसान दबो तूत कर्ज किस बोझस तल और तक वनकन आम खुदकशी कर 7 नवंबर पे बागन मज खड़ा मगर कहीं तव न योर पे मगर पे वक्त गो तुम वो पान मतलब कुलन कुछ फान गोमुत सूट पत्थर अड़ वालन वह अगर गवर्नमेंट क्या मदद करे दो बचाव कुन लायक रोजहाव। यह सी गुजारिश यह वात तो मुतकल हुकामन तान बे यह KCC सह मतलब अड़न 4 लाख अड़न 5 लाख अगर सू ग माफ गई खत मज अमिशन सह न रूद कुल कुन न रूद मतलब पन पान तो गई अच्छा कह ूट पीटा नान मतलब पन गुजारा बहुत सह इंसान यमिस तकरीबन 3 लाख रुपये KCC मे गई तकरीबन 3 वरी 4 वरी मतलब नेरन कह अक वरी तूफान बे वरी सैलाब बे वरी वाव बे वरी शीन न वो न ग्रिस्त
हालिया बर्फबारी से जहां जिला कुपवाड़ा के इलाके देहात में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है, वहीं हंदवाड़ा के मुतादिद इलाकाजात में सेब और मेवा बागात में काफी नुकसान पहुंचा है। मेवा काश्तकार परेशान है और इंतजामिया से नुकसानात की भरपाई की मांग कर रहे हैं। हालिया बर्फबारी की वजह से पूरे कश्मीर में और बिलखुसूस जिले कुपवाड़ा के हंदवाड़ा तहसील में जो मालिकान बागात हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। जो बेवक्त बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है यहाँ पर पिछले हफ्ते, इस वजह से करोड़ों और अरबों रुपये का नुकसान हुआ है। और जो ये हमारे किसान हैं, इन्होंने केसीसी का जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके तहत इन्हें लोन निकाले हैं। मैं मरकजी सरकार से और जम्मू कश्मीर ज़ेर इंतज़ाम जो इलाका मरकजी इलाका है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब से भी मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि केसीसी का वेवर किया जाए ताकि यहाँ पे किसान फटंडी को फायदा मिल सके। वादी में अगरचे आज से 11वीं जमात के इम्तहानात शुरू हुए, ताहम गुरेज में इम्तहानी मवाद न पहुंचने की वजह से ये इम्तहान मुनक्किद न हो सका। वाज़ेह है बांडीपुरा गुरेज सड़क 6 नवंबर को बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है, जिस वजह से इम्तहानी मवाद गुरेज नहीं पहुंचाया जा सका। अगरचे बांडीपुरा गुरेज सड़क खोलने के लिए जिला इंतजामिया ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे को सड़क की दोनों जानिब काम पर लगाया है, ताहम महकमे के मुताबिक आज पीर बाबा से आगे सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जबकि गुरेज से भी जेडकसी से आगे बर्फ हटाने का काम जारी है। 7 नवंबर को बर्फबारी के बाद गर्म मलबूसात, कांगड़ी और बुखारियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो गया है। कीमतों में इजाफे से आम लोग परेशान हैं। याद रहे कि बर्फबारी से मेवा बागात को पहले ही शदीद नुकसान पहुंचा है। लोगों ने सूबाई इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन मुनाफाखोर दुकानदारों की लगाम कसी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। 18 न्यूज़ नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूं जो बेवक्त और मुश्किलात हालात में यहाँ पे लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं। और आपकी चैनल की वसादत से मैं ये मरकजी सरकार और रियासती एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करता हूं बशर्ते एक समाजी कारकुन कि यहाँ पे जो महंगाई के मार आम आवाम झेल रही है, आसमान छूती महंगाई, कमर तोड़ती हुई महंगाई ने आम लोगों को परेशान करके रखा है। मरकजी सरकार को चाहिए कि वो एतमाद साजी के कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे यहाँ के आवाम को राहत मिल सके। जब बर्फबारी हुई और बहुत सारा नुकसान हो गए, बागात को नुकसान हो, उसके लिए जो हम रस्सी यूज़ करते थे वो सिर्फ 60 रुपये किलो के हिसाब से बेचते, वही आज यही दुकानदार कम से कम मिनिमम प्राइस बोलते हैं कि 200 रुपये का 1 किलो है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इन पे कोई लगाम कसी जा रही है। एक तो ये जो रस्सी का मामला है, कांगड़ी होती है हमारे यहाँ पे, वो 150 रुपये की आज 400 में मिलती है। हम इनसे यही अपील कर रहे हैं कि कम से कम एक बार मार्केट चेकिंग करें, यहाँ देखें जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 400 रुपये की हो गई। यहाँ पर जो महंगाई इस वक्त देखी जा रही है, ये इससे पहले भी जब बर्फबारी नहीं थी उस वक्त भी, क्योंकि सरकार का कोई नामो निशान ग्राउंड लेवल पर नहीं है। गाड़ियों का किराया आसमान को छू रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कसाब गोश्त जो है 500 रुपया किलो बेचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हालिया बर्फबारी की वजह से तारीखी मुगल रोड के बंद होने के बाद जिला शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा गुजर बकरवाल खाना बदोशों ने डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन से मुलाकात की। दरमानदा अफराद ने बर्फबारी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल और मुश्किलात से डीसी शोपियां को आगाह किया। इस मौके पर डीसी ने मुगल रोड बंद होने से दरमानदा हुए गुजर बकरवाल को यकीन दहानी कराई कि जिला इंतजामिया उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा। वादी कश्मीर में शदीद बर्फबारी से बिजली के तबाहशुदा टावरों के बदले और बिजली सप्लाई को जल्द बहाल करने के लिए महकमे बिजली ने कनाडा से लाए गए इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम का इस्तेमाल पहली बार यहां किया है। महकमे बिजली ने पहली बार इस इमरजेंसी टावर का इस्तेमाल पट्टन में किया। वाज़ेह है कि 7 नवंबर को शदीद बर्फबारी से पट्टन के निहालपुरा और अहमदपुरा में 220 लाख की तरसीली लाइन और टावर पूरी तरह तबाह हो गए थे। यहाँ पे बर्फबारी हुई है बहुत सारी, ज़्यादातर तो जो नुकसान हुआ था वो नॉर्थ कश्मीर में हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे हमारी जो टावर्स होते हैं 132 लाइन के वो गिर गए। फिर भी हमने हमारे पास पिछले साल हमने लाया था ERS इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम,
जो टावर वो इमरजेंसी में हम लगा सकते हैं टावर के बदले में, तो वो हमने कनाडा से लाए थे और इस रेस्टोरेशन में हमने उनका इस्तेमाल भी किया बहुत जगह पे। पहले तो PGCL के आते थे पिछले साल वो लगा रहे थे, लेकिन आज डिपार्टमेंट खुद लगा रहा था ARS PDD। तो ये एक किस्म की अचीवमेंट है डिपार्टमेंट के लिए कि हमारे पास ये इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम आ गया। काउसा खालसा नाराबल में दौरान शब आग की पुरअसरार वारदात में 2 दुकानें पूरी तरह खाकस्तर हो गईं। इन दुकानों में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। बड़गाम के मागाम में बीर